हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। आज हम लोग नंबर सिस्टम के लेक्चर 6 की बात करेंगे। अभी तक हम लोग लेक्चर 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। पार्ट ए पढ़ रहे हैं। पार्ट ए में लेक्चर 6 है आज, और उसमें हम पढ़ेंगे आज परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ। अभी तक हम लोग ने भाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योगफल, अभाज्य भाजकों का योगफल, इस तरीके से क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं और ट्रिक्स देखी थी। और साथ ही साथ दशमलव के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, उनकी भी ट्रिक्स साथ में थी, हमने बताई थी आपको। तो अब आज नया टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आपको सपोर्ट लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे लिखिए आपको कैसे हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, और कहाँ पे क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और कहाँ पे आपको समस्या आ रही है वो भी लिखिए। और अगर रियली अच्छा है तो दोस्तों शेयर भी करिए। तो चलिए देखते हैं परिमेय क्या है। बात करें परिमेय अपरिमेय की, तो यहाँ पे हमने केवल परिमेय लिखा है। यदि आप परिमेय को अच्छे से समझ जाते हैं तो अपरिमेय आप अपने आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं अपरिमेय क्या होगा। तो बात करें परिमेय की, तो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिन जिनको जो है पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने लिखा भी यही है, दी गई संख्या पी बाई क्यू के रूप में हो या उसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बाई क्यू से मतलब ये है कि अंश और हर, पी यानी अंश और क्यू यानी हर। ठीक है, अगर अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, केवल यहाँ पर डिनोट करने के लिए ऐसे लिख दिया हमने पी वाई क्यू। बाकी अगर आप चाहे तो अंश हर भी लिख सकते हैं। तो दी गई संख्या को यदि अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है या अंश और हर के रूप में है, तो क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन ये है कि भिन्न का मान सरलतम रूप में होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आप कोई भिन्न दी हुई है तो उसको आप काट के और सरल कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जितना होना चाहिए था वो ऑलरेडी हो चुकी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो एक और कंडीशन छोटी सी बनती है, क्यू का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा है हर, जो आपका बेस है वो क्यू है, और क्यू आपका मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि आप ध्यान दें, सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें 8/0 दिया है, यानी आपका क्यू जो है 0 है। अगर 8 में आप 0 से भाग देंगे तो 8 का 0 का टेबल कितनी भी बार पढ़ डालिए आप, 8 नहीं आने वाला, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अगर ऐसा होता तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और एक कह रहा है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर ये आप ये देखना चाहते हैं कि परिमेय है कि नहीं है, परिमेय है, तो उसके लिए क्या है कि पी और क्यू पूर्णांक होने, यानी अंश और हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जब भी आप भिन्न में बदलें उसको और सरल करें, तो सरलतम रूप जो आना चाहिए उसका, वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अंश भी एक पूर्णांक संख्या हो और हर भी एक पूर्णांक संख्या हो। ऐसा ना हो कि अंश में भी और भी सुधार हो सकता है, अंश भी दशमलव में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंश भी एक पूर्णांक हो और हर भी एक पूर्णांक हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, आइए देखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल इसके 3 लेवल्स में डिवाइड किया। अभी पहले हम लेवल 1 देखते हैं। लेवल 1 देखेंगे, लेवल 1 देखते हैं इसका क्या है। लेवल 1, इसमें अगर हम कहें आपसे कि 2/5, 2/5 आपका परिमेय है या अपरिमेय, इसको कैसे डिसाइड करेंगे 2/5 को आपको परिमेय। अगर आप ध्यान दें तो ये आपका अपने सरलतम रूप में है, इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया सकता। अगर इसको आप सरल करना चाहें तो ये इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा, यानी अपने सरलतम रूप में है, तो ये क्या है, परिमेय है। क्योंकि वहाँ पे बताया आपको कि या तो भिन्न के रूप में हो या भिन्न के रूप में बदला जा सके। जैसे एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपको दिया है 3/10, इसमें क्या इसको और सरल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो यानी अपने सरलतम रूप में है और भिन्न में है, तो क्या है, ये परिमेय है। ठीक, अब बात करें, ये भी हमारा परिमेय है। अब एक और बात करें कि अगर आपको दिया 0.7, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं। हमने आपको अगर दशमलव वाला हमारा वीडियो कोई देखा होगा तो उसको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि अगर 0.7 है, कि बेसिक में कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो अगर 0.7 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था अगर दशमलव को एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट कराना है तो इसका मतलब है कि आप उससे 10 से नीचे 10 बढ़ा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक अंक दाईं तरफ से खिसकाना है, तो यहाँ क्या किया, 10 का भाग बना लिया। यानी जितना खिसकेगा दाईं तरफ उतना अंक 0 नीचे बढ़ता जाएगा। अगर 2 अंक खिसकाता तो यहाँ 100 हो जाता, इस तरीके से। तो हमने इसको ये लिख सकना है। तो हम अगर इसको ये लिख रहे हैं तो मतलब दोनों का एक ही है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये एक पूर्ण भिन्न के रूप में भी है ये, और अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। उसके बाद अपने सरलतम रूप में भी है, इससे ज़्यादा सरल इसको किया नहीं जा सकता है।
तो ये क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, तो ये था हमारा परिमेय। अब इसके अलावा जिनको पी वाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय होंगी। जिनमें किसी एक का अंश जो है, हर जो है मान लीजिए पूर्णांक संख्या ना हो या अंश पूर्णांक संख्या ना हो, तब भी अपरिमेय होंगी। अगर जैसे हर में जीरो आ जाता है, जैसे भी आपको हमने करके दिखाया था इन्फिनिटी वाला, वो आ जाता है, तो भी क्या होगा, अपरिमेय होंगी। तो चलिए अब लेवल 1 का, ये तो लेवल 1 टाइप का था। अब लेवल 2 टाइप देख लेते हैं। लेवल 2 टाइप में क्या है, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे, उसके बाद देखते हैं। बात करें लेवल 2 की, लेवल 2 में कैसे टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, सपोज करिए क्वेश्चन है आपका 0.13 और 1 और 3 के ऊपर बार है आपका। बार वाले क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं पहले भी, लेकिन आप यहाँ पर परिमेय से रिलेटेड है तो उसको देखना जरूरी है। तो यहाँ लिखा आपका 0.3 परिमेय है या नहीं, परिमेय है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, परिमेय है या नहीं। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, पर अगर आपको ट्रिक पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले हमने आपको ट्रिक बताया था। 0.13 बार का मतलब होता है, इसको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला हमारा ये होता है 0.x बार बराबर x/9, इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 99 कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अगर हमारा एक्स वाई है, एक्स वाई दोनों है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, XY/99 इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला था, ट्रिक जो थी। अब इसके हिसाब से अगर इसको करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 13/99। और ये हमारा एक पूर्ण भिन्न है। अब इससे ज़्यादा इसको सरल नहीं किया जा सकता है, अंश भी अलग है और हर भी अलग है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है 0.74 बार, 4 के ऊपर बार है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैंने बताया था। अगर आपको इस समस्या आ रही है यहाँ पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो मैथमेटिक्स वाले में दशमलव वाला आप पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बता रखी थी, तो उसको कैसे करना था, 74 - 7 कर लेंगे और 90। तो यहाँ क्या हो जाता है, ट्रिक के अकॉर्डिंग करें। ट्रिक आप देखने के लिए पीछे बैक जाइए, वहाँ पे जाके देखिए आप। यहाँ क्या हो जाएगा, 67/90 हो गया। तो ये क्या है, ये परिमेय है। आपको दिख रहा है, इससे इसका सरलतम रूप हो नहीं सकता। और ये ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक है, जैसा कि सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेवल 2। अब लेवल 3 में देखते हैं। लेवल 3 से पहले एक चीज़ थोड़ा सा आप जान लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी बार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सब परिमेय हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह भी रहा है, एक नोट लिख लीजिए इसके लिए। एक नोट इसको लिख सकते हैं आप, सभी आवर्त दशमलव संख्या क्या परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होती हैं। हमने आवर्त दशमलव के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर बात करें लेवल 3 की। लेवल 3 से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर केवल एक खास कंडीशन है, पाई की बात की जा रही। पाई यानी 22/7। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पाई जो है अपरिमेय भी बोला जाता है पाई को। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ कह सकते हैं आप, क्योंकि ये पाई जो है आपका, ये पाई का मान परिमेय अपरिमेय ज्ञात करते समय परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। पाई को फाइनली क्या माना जाएगा, अपरिमेय संख्या माना जाएगा। अगर आपसे कहीं पूछता है पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो इसको पाई आप अपरिमेय में लेके चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं जो पिछले ईयर्स में आया हुआ है। जैसे अगर इसकी बात करें, क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो क्वेश्चन हमारा है 0.122, फिर 333, फिर 444, 4 टाइम्स है, फिर इसी तरह 5 टाइम्स आएगा। तो आपको बताना है क्या ये परिमेय है या अपरिमेय। ये आपको बताना है परिमेय है या अपरिमेय। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पहले ये देखना क्या ये आवर्त दशमलव है। तो आपको बता दें,
आवर्त दशमलव में एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है, लेकिन यहाँ देखिए संख्याएं चेंज हो रही हैं, तीन बार तो आ गया, लेकिन फिर अगली बार फिर 3 नहीं आ रहा, फिर 4 आ जा रहा है। जैसे यहाँ 2 बार 2 आ गया, चलिए ठीक है, फिर अगली बार यही आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे अगर 1 एक बार आ गया तो फिर अगली बार 2 बार 1 आना चाहिए था, या 1 1 ही आना चाहिए था, इस तरीके से आना चाहिए था, तो उसको हम आवर्त दशमलव कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आवर्त दशमलव का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आवर्त दशमलव नहीं है तो हमने आपको पहले बता रखा है नोट में, अगर आवर्त दशमलव है तभी वो क्या होगा, परिमेय होगा। यदि आवर्त दशमलव नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय है। इसका केवल इतना सा आंसर है, लेकिन लोग इसको देख के डर जाते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत दिक्कत होगी इसको सॉल्व करने में। ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों तक, और जो है हमारे साथ बने रहिए। आपको हर टॉपिक हम आपको क्लियर करवाएंगे, हर एक टॉपिक अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। जहाँ कहीं दिक्कत होती है आप हमारे साथ मैसेज करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हैं। थैंक यू।